there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. ये क्या साल है? ये साल का प्रॉमिस क्या है? वायदे की भूमि पे हम लोग चल रहे, वी आर वॉकिंग इनटू द प्रॉमिस लैंड। आज जो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे प्रचार करूँ, यहाँ पे कुछ बोलूँ, तो पता नहीं क्यों बट मुझे इंस्टेंटली लगा कि ये जो मैसेज है ये युवा के लिए। हम सब युवा हैं यहाँ पे, हम सब यंग हैं यहाँ पे। कोई किसी को लगता है कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ? हाथ उठाइए। हम सब यंग हैं, राइट? इर्रिस्पेक्टिव कोई भी एज हो, मैं मानता हूँ कि हम सब यंग ही हैं, राइट? सो ये जो मैसेज है जो आज मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितना मैं बता सकूँ, ये मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से कि ये युवाओं के लिए या फिर यंग लोगों के लिए है। ओके, तो मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि हम पहले एक पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, फिर मैं उसमें आपको लेके जाता हूँ। मत्ती का पुस्तक में से 14th चैप्टर 22 से 32 पढ़ेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ाया और जब तक वह भीड़ को बेद कर उनसे गलील की झील पर अपने से पहले जाने को कहा। ओके, नेक्स्ट वर्स। भीड़ को विदा करके वो अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। सांझ होने पर वो वहां अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों में थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने की हवा चल रही थी। ओके, सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसके शिष्यों ने जब उनसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराया और आपस में कहने लगा, यह तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे। यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, ये मैं हूं, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलाकर अपने पास आने को कहा। यीशु ने कहा, चल आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया, वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वह नाव पर चढ़ आए, हवा थम गई। ओके, आमीन। ये सबको पता है ये स्टोरी, ये क्या हो रहा है? ये मैथ्यू चैप्टर, इसके बारे में बुक ऑफ लूक और मार्क में भी इसका सेम रेफरेंस है, बट ये स्पेसिफिकली जो पोर्शन हमने लिया है वो मत्ती का पुस्तक या मैथ्यू का बुक से लिया गया है। बैकग्राउंड यही है कि जीसस ने यीशु ने
ये चैप्टर के पहले अगर पढ़ोगे, एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था। आपको याद है वो क्या था? इस चैप्टर से पहले बहुत बड़ा चमत्कार किया था। हम बहुत बात करते हैं उसके बारे में। क्या था वो? उन्होंने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया था, रोटी और मछली। वो स्टोरी पता है आपको? बहुत बड़ा उनका क्या बोलते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और यीशु वहाँ पे प्रचार कर रहे रहते हैं, बातचीत करते हैं। और तब यीशु को पता चलता है कि लोग भूखे होंगे। तो पता यीशु ने क्या किया? एंड्रू करके जो उनके शिष्य थे उनको बुलाया, कि बोला कि हमको इनको खाना खिलाना है। तो एंड्रू ने क्या किया? एक बच्चे के टिफिन बॉक्स लेके आया और उसमें क्या था? रोटी और मछली, राइट? तो उसको प्रभु ने मल्टीप्लाई किया और 5,000 लोगों को यीशु ने उस दिन खाना खिलाया। और ये जो चैप्टर है जो भी हमने पढ़ा, ये राइट उसके बाद वाला चैप्टर है। तो क्या होता है? भीड़ को यीशु बोलती है कि आप चले जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और उन्होंने अपने शिष्यों को क्या बोला? कि आप नाव में बैठ के आगे चले जाओ। आमीन। समझ रहे आप सबको क्या बोल रहा हूँ? मैं आता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और उसी के बीच में ये सारा जो अभी आपने पढ़ा, जो इंस्टेंस है वो आपको दिखाई देता है कि अचानक से तेज हवा आती है और नाव एकदम जो है वो हिलने लग जाती है। तो सब डर जाते हैं। और तब क्या होता है? यीशु आता है। कैसे आता है? कैसे कैसे होता है? क्या ऐसा होता है क्या? प्रभु के लिए कुछ भी होता है। प्रभु कैसे आता है? पानी पे चल के आता है। ओके, बट अगर आप पढ़ोगे इसमें तो उनका रिएक्शन क्या था? जो लोग बोट पे थे या जो नाव पे थे, उनका रिएक्शन क्या था? वो डर गए थे। उनको लग रहा था कि ये कोई भूत है। उनको लग रहा था कि ये कोई प्राणी है या जीवी है जो उनको खा जाएगा या उनको डुबा देगा या उनको मार देगा। परंतु वो कोई और नहीं था, वो यीशु ही था। जैसे आपने बोला कि यीशु के साथ कुछ भी संभव है। ओके, उनके लिए कुछ भी संभव है। ओके, सो मेरा आज का जो मैसेज है वो इसके ही और रिवॉल्व करता है। जैसे हम ये साल बोल रहे कि हम वायदे के ज़मीन पे जा रहे हैं या वायदे के जगह पे जा रहे हैं, बट उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। आप मानते हो कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम पहुंच जाएंगे? कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी भी जाना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालना पड़ता है। आप घर से आए हो सब लोग, पॉइंट ए था वो, ये आपका पॉइंट बी है, तो आपको प्लानिंग करना पड़ा, सोचना पड़ा। 3:30 बजे शायद आप तैयार होने लग गए होंगे। 4 बजे आप शायद ने अपने कैब बुक किया होगा या गाड़ी निकाला होगा, तब जाके 4:30 बजे या 4:45 बजे आप पहुँचे। यस नो? उसी तरह अगर हमें वायदे के स्थान पर भी जाना है तो हमें हमारे अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम कैसे और किस ओर चल रहे हैं। ऐसे ही हम वही पुराना एटीट्यूड लेके हम नहीं जा पाएंगे। अगर आप एक्सोडस बुक पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन। अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा गया कि कैसे इजरायली मिस्र देश से उनको जब बोला गया था कि उनके वायदे के जगह पे जाना है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन्होंने वो शायद नहीं माना, या फिर उनके मन में हमेशा से वो था कि
कि ना इतना सारा जो उन्होंने बचपन से देखा है वो छोड़ के एक अनजान जगह पे जाना है। तो उनके दिल में हमेशा वो था कि मुझे ये छोड़ के उस तरफ जाना है, और उस तरफ क्या होगा मुझे पता नहीं। अब अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप उसमें आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए गए जब इजरायलियों को जब वो परेशान हो जाते थे वो कोसते थे, वो मूसा को कोसते थे कि क्यों आप लेके आए हमें। वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे खाना मिलता था, वहाँ पे पानी मिलता था, उसमें बहुत सारी कांदे और गार्लिक को क्या बोलते हैं, लहसुन, उसके बारे में रेफरेंस दिया है कि हमें तो वो वहाँ पे मिलता था, अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम भी कभी कभी करते हैं ना ऐसा। यस नो, सच्ची बोलो, सच्ची। मैं तो करता हूँ कभी कभी होता है ना कि अरे मुझे पता है वहाँ पे जाना है, बट रास्ते में इतना सारा मुश्किल जब हम फेस करते हो तब हमारा जो फोकस है वो कहीं डगमगा जाता है, या फिर हम थोड़े से डीले हो जाते हैं। होता है उसका साइड इफेक्ट क्या है पता है? जो हमारा जो रास्ता है वो और लंबा हो जाता है कि नहीं? वही तो हुआ इजरायलियों के साथ। अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है कि जो रास्ता था वो शायद सिर्फ 10 दिन का था। जहां से वो चले थे, वो जो उनका जो वायदे का जो जमीन था या स्थान था, वो रास्ता सिर्फ 10 दिनों का था। बड़ा पता है आपको कितना दिन लगा उनको वहां पे पहुंचने के लिए, या कितने साल लगे आप उधर पहुंचने के लिए? 40 साल। 10 दिन कहाँ पे, 40 साल कहाँ पे? मैं ये समझता हूँ कि, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें एज अ चर्च या एक कलीसिया के तौर पे अगर हमको इस साल वायदे के ज़मीन पे या स्थान पे हमें पैर रखना है, तो हम सबको साथ में चलना होगा एज अ चर्च, एज अ फैमिली। एट द सेम टाइम हमें उस फोकस से चलना होगा कि हम किसी को पीछे ना छोड़ें। मुझे साल के एंड में ये नहीं देखना है कि अरे हाँ आधे लोग उस तरफ है आधे लोग इस तरफ है, वो नहीं देखना है मुझे, वो अच्छा नहीं होगा। मुझे ये देखना है कि सब अपने अपने वायदे के ज़मीन पे पैर रख रहे हैं, चल रहे हैं। आमीन, आमीन। बहुत ज़रूरी है स्पेशली युवाओं के लिए कि या आज के युवाओं में एक प्रॉब्लम है। ओके, मैं जब युवा बोलता हूँ मैं भी उसमें आता हूँ, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ। मुझे एक फ़नी इंस्टेंस हुआ घर पे, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद ये चीज़ को अलग तरीके से देखना चाहिए। तो हुआ ये, मेरी 3 साल की बेटी है और उसने अभी शायद थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है, और वो कुछ तो मेरा और उसके बीच में बातचीत हो रही थी। वो मेरी नहीं सुन रही थी, मैं उसका नहीं सुन रहा था। उसने पता है क्या कहा? उसने मेरे पास आके बोला, डाडा पेशेंस। उसने बोला, डाडा बी पेशेंट। मेरे को तो पेशेंस का स्पेलिंग भी नहीं पता अभी, और वो मुझे बोल रही है डाडा पेशेंट। और तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मुझे चीज़ों को बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। अगर मुझे एक छोटी बच्ची बोल सकते कि आप में पेशेंस कम है ना, मुझे नहीं पता कि उसको एक्चुअल पेशेंस का मीनिंग पता है या नहीं, बट वो मेरे लिए एक ट्यूबलाइट जैसा मोमेंट था कि मुझे शायद इस चीज़ को अच्छी तरीके से शायद हैंडल करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि युवा जैसे हम सब हैं, हमें कुछ चीज़ें ऐसे संभालना है जैसे यीशु संभालता है। और एक तरीका है जैसे हम उसको कंसिस्टेंटली संभाल पाओगे, वो है विश्वास के साथ।
जब हम यीशु में विश्वास रखोगे या विश्वास रखते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप ये स्टोरी या ये वाला पोर्शन पढ़ोगे, प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? यीशु ने अभी एक बड़ा मिरेकल किया, 5,000 लोगों को उन्होंने क्या किया? खाना खिलाया। और प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, वो मान गए, चले, वो आगे चले गए। बट दूसरे क्षण में जब कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आ गया, तो उन्होंने जो एक शायद कुछ घंटों पहले जो उन्होंने जो मिराकल देखा था, वो उन्होंने भूल गया। और वो क्या करने लगे? वो डाउट करने लग गए कि क्या यीशु हमें बचा पाएगा? इनफैक्ट वो यीशु को भूत बोल रहे हैं यहाँ पे, वो यीशु को कोई और ही समझ रहे। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने अगर मैं उनके जगह पे होता, मैं तो बोलता मैं बिंदास बैठूंगा। यीशु ने इतना बड़ा मिराकल किया, तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है और उनको वहाँ पे वो बोलते हैं कि उसमें और भी ज़्यादा बचा हुआ था खाना, तो ये तो कुछ भी नहीं था उनके लिए। आमीन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें विश्वास ऐसे करना चाहिए कि जैसे आपने बोला कि यीशु के लिए कुछ भी संभव है। तो अगर उन्होंने आपके जीवन में कुछ पहले किया है, तो वो आज भी करेगा, वो कल भी करेगा, आने वाले पूरे जिंदगी आपको संभालेगा। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। आमीन, आमीन। अगर हम वापस वर्स 22 पे जाएंगे, तो इसमें लिखा है कि यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में चढ़ाया और जब तक वहाँ भीड़ को विदा कर दिया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पे जाओ। दूसरा नेक्स्ट वर्स जाइए 23। भीड़ को विदा करने के बाद वो अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पे चला गया। हम में से कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं? सब करते हैं। कम ऑन, हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास एक प्रॉपर वे ऑफ प्रेयर लाइफ नहीं है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो कैसे हम इस्टेब्लिश करें। बिकॉज जीसस एक रोल मॉडल है। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर किसी को प्रार्थना नहीं करना था, तो पूरी दुनिया में शायद वो यीशु ही था। यीशु को क्यों उनको क्या ज़रूरत है प्रार्थना करने के लिए? बट वो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इतना बिजी दिन था उनके लिए। उन्होंने पूरा दिन शायद वो खड़े रहे होंगे, प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन दिनों ना माइक्स थे, ना स्पीकर्स थे, तो उन्होंने शायद गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया होगा। थके हुए रहेंगे एकदम, ऐसा जैसे हम लोग एकदम कभी बचपन में खेल के आते तो इतना थक जाते तो सो जाते। मेरे हिसाब से वो इतने थके थे, बट वो उनका जो प्रायोरिटी था वो उन्होंने फिर भी नहीं चेंज किया। वो क्या किया? उन्होंने बोला कि तुम आगे चले जाओ, मैं अकेले में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पहाड़ पर चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहाड़ पे जाना है प्रार्थना करने के लिए, मतलब उसके भी अलग रीजंस है, बट मैं ये आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक प्रेयर लाइफ होना चाहिए, एक वे ऑफ कनेक्टिंग या फिर वे ऑफ प्रभु से आप कैसे जुड़े, वो होना चाहिए। ओके, अभी आप प्रार्थना के बारे में बात करोगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए। एक है जो आप एज अ फैमिली करते हो, एक हो जो आप खुद करते हो, बट आपके जीवन में वो एक मोमेंट होना चाहिए थ्रू आउट द डे
कैसे भी वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे प्रार्थना करें, आप कैसे उससे कनेक्ट करें। अभी मैं समझता हूँ कि आज के दौर पे हम सब बिजी है, हम सब ऑफिस जाते हैं, हम सब हमारे बिजनेसेस ये वो, बट इस बिजीनेस में भी हमें एक तरीका निकालना होता कि हम उनसे कैसे कनेक्ट करें। अभी ये सीज़न में स्पेशली मेरे लिए सुबह का जो समय होता है जब मैं ऑफिस जाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज़ वो एक टाइम है जहाँ पे मैं अकेला होता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं उस तरीके से प्रार्थना करता हूँ। अभी ये कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके में होगा। मैं किससे बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि पास मैं जब जिम जाता हूँ ना तब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं डंबल्स उठाता हूँ तो मुझे प्रार्थना करने का मन होता है। अभी ये कोई लोगों का अलग अलग वे होता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। ओके, अगेन मैं ये दोहरा रहा हूँ, ये युवाओं के लिए। नो, दैट डजंट मीन कि बुजुर्ग है उनको प्रार्थना नहीं करना है, बट सबको करना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आमेन, आमेन। नेक्स्ट वर्स में जाइए, 24। तब तक नाव किनारे मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों पे थपेड़े खाते डगमगा रही थी, सामने की हवा चल रही थी। कभी आपको ऐसा फील हुआ है आपकी लाइफ में, कोई मोमेंट है जब आपको लगा कि आपका नाव या आपका बोट डगमगा रहा है, सामने से हवा आती है? कभी बोट में आप गए हो? बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब वो वेव्स में जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट वो मज़ा अलग है। ये एक, जैसे इमेजिन करो आपका जो लाइफ है, आप एक बोट है और अचानक से वो डगमगाती है, तो वो आपको क्या बोलते हैं, वो टर्बुलेंस वाला फील आता है। आपको लगता है अचानक से क्या हो गया, सामने से हवा आती है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसा कोई फोर्स आएगा और आपको गिरा देगा या आपको डरा देगा। हम सबके लाइफ में ऐसा कभी ना कभी होता है, हुआ है, या आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया है। ओके, वर्स 25। सुबह के 3 और 6 बजे के बीच में यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। ओके, जब नाव हिलती है, एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, बवंडर या स्टॉर्म समझते हो, तूफान, बवंडर तूफान, यस, तूफान आ गया था, इमेजिन करो, और उसके वजह से ये नाव हिल रही है। पता है एक खासियत क्या होता है तूफान का? वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। जो भी तूफान होता है वो आती है और चली जाती है। देखा है, सुना है, इंडिया में तो वो टॉर्नेडो आते नहीं हैं, बट अगर आप पढ़ोगे यूएस या स्टेट्स में, जो भी बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, वो आके सब चीज़ नष्ट करके चली जाती है। विच मीन्स कि वो उसका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम होता है, वो मैटर ऑफ सेकेंड्स में आके चली जाती है। मैं एक चीज़ बोलूँ, जब वैसा टॉर्नेडो होता है तो हमको क्या देखना होता है, हमें क्या सर्च करना होता है, हमको क्या सर्च करना चाहिए कि यीशु कहाँ से आ रहा है। बिकॉज इसमें लिखा है कि यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। अगर यीशु उनके पास जा सकता है तो वो आपके भी पास आ सकता है। क्या आप विश्वास करते हो? अगर यीशु उस समय में उनके शिष्यों के पास जा सकता है तो वो आज के समय में, अगर आप कोई भवंडर या स्ट्रॉम से गुजर रहे हो, तो मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि यीशु आपके पास भी आ रहा है। आपको रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है, बिकॉज यहाँ पे भी लोगों को डाउट था।
बट मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि यीशु आपके पास आ रहा है. ओके, गो टू द नेक्स्ट वर्स 26. उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा, वह घबराए हुए आपस में कहने लगे, ये तो कोई भूत है. वे डर के मारे चीख उठे. अगर ये वर्स हमें कुछ सिखाती है तो ये वो सिखाती है कि उस समय जब आप वो बवंडर से गुजर रहे हो तो आपको एक चीज देखना है, वो है यीशु. और कोई सलूशन मत देखो. कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल मत जाओ, बट आपका विश्वास यीशु पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो आपको पता है कि हाँ, मैं इसमें से निकल आऊंगा. अगर आप एक टाइम ऐसा गुजर रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ फिनेंसेस का प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, यीशु आपके पास आ रहा है. और कुछ मत देखिए, बिकॉज ये एक इंस्ट्रक्शन है. बिकॉज उस बवंडर या उस स्ट्रॉम में आपका ध्यान जो फोकस है वो भटकना बहुत इजी है. वही हुआ यहाँ पे. उनको सॉल्यूशन सामने से चलते हुए आ रहा था, बट उनको उस घबराहट में वो विश्वास का जो कॉन्सेप्ट था वही दिमाग में नहीं था. समझ रहे हो? तो उनका फोकस ही चला गया पूरे जो यीशु के ऊपर था. ओके, गो टू नेक्स्ट वर्स 27. यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यहाँ मैं हूं, अब मत डरो. ओके, मैं ये सोच रहा था जब यीशु आया, यीशु ने किससे बात किया? वो जो लोग नाव पे बैठे थे. यीशु ने वो जो प्रॉब्लम था या वो जो बवंडर था या वो स्ट्रॉम था, उससे नहीं बात किया, उसको नहीं हटाया या उसको नहीं खत्म किया. बट यीशु ने क्या बोला कि मैं यहां हूं, अब मत डरो. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमें ये लगता है कि यीशु आएगा, एकदम फुल एंट्री करेगा और वो जो तूफान है उसको निकालेगा, बचाएगा. बट यीशु वो प्रॉब्लम में को सॉल्व करने से पहले वो आपसे बात कर रहा है. वो बोल रहा है, हिम्मत रख, या मैं हूं. ये एक इंस्ट्रक्शन है. मैं आपको बता रहा हूं, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर 3 चीजें हैं या 3 लोग हैं यहाँ पे, एक आप हो, एक प्रॉब्लम है और यीशु है, तो उस दौरान यीशु वो प्रॉब्लम को हटाने से पहले वो आपको देखेगा, आप में कितनी विश्वास है, आप में कितना फोकस है. बिकॉज यीशु को पता चलना चाहिए कि आप डर नहीं रहे हो. उस दौर पे, उस समय पे आप नहीं डर रहे हो. बिकॉज यीशु को ये कंफर्म करना बहुत जरूरी लगता है कि हाँ, इसको या इनको मेरे पे विश्वास है. नहीं तो यीशु क्या करता? पहले सब खत्म करता है, फिर बोलता ना डरो मत. क्या अभी तक वो प्रॉब्लम खत्म हुआ यहाँ पर? नाव अभी भी हिल रही थी? यस नो? प्रैक्टिकली सोचो ना, नाव अभी भी हिल रही थी. अगर मैं यीशु का जगह होता, मैं पहले सब खत्म कर लेता, फिर मैं पूछता ठीक है ना. बट यहाँ पे यीशु क्या कर रहा है? वो अभी भी चल रहा है, बट यीशु बोल रहा है, मेरे को पता है नाव डूब रही है, पानी चढ़ रहा है, 2-3 सेकंड में सब डूबोगे, बट डरो मत, मुझे देखो, मैं यहाँ पे हूँ. उसका मतलब क्या हो गया? हौसला रखिए. अगर आप डूब भी गए तो भी मैं बचाऊंगा. अगर आप पूरे के पूरा नाव पानी के अंदर भी चला गया तो भी मैं बचा लूंगा. डरो मत, मैं यहां हूं. एक बार सब बोल सकते हैं, डरो मत, मैं यहां हूं. क्या आप ये वर्ड या ये पर्टिकुलर सेंटेंस याद रखोगे? नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि आप
आपकी नाव डूब रही है। याद रख सकते हो? आमेन। गो टू नेक्स्ट वर्स 28। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु यदि यहाँ तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कहो। ओके, पतरस इज वन ऑफ द डिसाइपल। वो एक उनके चेले में से थे, उनके एक शिष्य थे पीटर। वो क्या कह रहा है? प्रभु यदि यहाँ तू है, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कहो। मेरे को कभी कभी लगता है कि पतरस शायद राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, बिकॉज एक वर्ष पहले ही किसने बात किया? प्रभु यीशु ने बोला, क्या बोला? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के साथ पूरे जो 3-3.5 साल जो उनका जो मिनिस्ट्री टाइम था उनके साथ चला था, और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार या मिराकल्स उन्होंने देखे थे। और ऐसा भी नहीं कि वो उनसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, वो अभी एक कुछ घंटे पहले वो इतना बड़ा चमत्कार करके आए थे, है कि नहीं? वो पतरस भी था वहां पे। और यहाँ पे यीशु बोलने के बाद भी वो कह रहा है कि प्रभु यदि ये तू है। ओके, ऐसा भी होता है हमारे साथ। हम पूछते हैं ना, जैसे आज पास से जो बोल रहे थे, और एक कंफर्मेशन दे दो, और एक कंफर्मेशन दे दो। हम कंफर्मेशन के जो चेन है वो उसमें ही लगे रहते हैं, करेक्ट? बट ये भी एक सही है कि पतरस ही एक ऐसा बंदा था, तो वो शायद थोड़ा उनका रेवलेशन अलग था। बाकी लोग किसी ने कुछ पूछा नहीं, बट पतरस का ये रेवलेशन था कि हाँ, मैं एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा, एटलीस्ट मैं देखूंगा कि हाँ ये प्रभु है या नहीं। एटलीस्ट मैं वो एक स्टेप लेके देखूंगा कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। यीशु ने कहा, चल आ। यीशु ने क्या कहा? चल आ। मुझे ये इंग्लिश में बहुत सही लगता है। जीसस सेज फॉलो मी, चला। पता है आपको, जब यीशु पत्र से बहुत साल पहले मिला था तो भी उन्होंने एक ही चीज कहा था। जब पहला मीटिंग हुआ था, क्या बोला था? फॉलो मी। यू रिमेंबर? याद है जब पतरस क्या कर रहा था? पतरस तभी वो उसकी बोट में मछली पकड़ रहा था और उनको मछली मिल नहीं रहा था। एंड यीशु ने बोला कि वहाँ पे नेट मत डाल, यहाँ पे नेट डाल। उनको बहुत सारा मछली मिला, और नेक्स्ट डे में यीशु ने सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या बोला? फॉलो मी। वो तभी एक बोट, उस टाइम में भी उसने एक नाव छोड़ के आया था। यहाँ पे वो फिर से वही सेम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या? चला। सो शायद ये पतरस के लिए शायद थोड़ा इजी था, बिकॉज उसने पहले भी एक नाव छोड़ा था, यीशु के साथ चला और उसने इतने सारे चीजें देखे। अभी वो फिर से दोहरा रहा है, यीशु फिर से उसको वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चला। तो मेरा ये समझना है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम सब यीशु को मानते हैं, बट फिर भी हम में से किसी को वो एक पुश की जरूरत है, जहाँ पे वो कह रहा है कि अब चला, अब तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे और चल, फॉलो मी। हम में से किसी लोगों को वो एक पुश की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि मैं मानता हूँ, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये मेरा जो मैसेज है, जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे बार बार युवाओं के लिए ये मैसेज फील हो रहा था कि युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो स्टेप ले जहाँ पे हम कमिट कर रहे हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे। आमीन। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु के तरफ चल पड़ा। सी,
नाव से निकलकर यीशु के तरफ चल पड़ा, मतलब यीशु अभी भी पानी में है, नाव अभी भी स्ट्रॉम मतलब वो तूफान में है, नाव अभी भी हिल डुल रहा है। यीशु किधर है? पानी में। पतरस किधर है? नाव में। मतलब उसको वो इमेजिन करो, ये एक नाव है, ओके, ये स्टेज एक नाव है, ओके, वहाँ पे यीशु खड़ा है। मेरा ब्रदर जो आज वाइट शर्ट पहन के है वो आज यीशु है। अगर वो मुझे बुला रहा है और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो मुझे वो एक पहला स्टेप लेना पड़ेगा। यस नो? मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग क्या वो स्टेप ले सकते हैं? क्या हम में वो विश्वास उतना बना है कि जब यीशु मुझे बुलाएगा कि मैं पहला स्टेप लूं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पतरस नाव से निकलकर पानी पर, मतलब वो खुद अब पानी पे चल रहा था। अगर आप मुझे बोलोगे साइंस में डिबेट करो, टेक्निकली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो पानी पे चलना, बट यहाँ पे वो बता रहा है कि पानी पर यीशु के तरफ चल पड़ा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब वो नाव डगमगाता है और आपको लग रहा है कि आपकी नाव डूब रही है, पहले तो यीशु को ढूंढो। यीशु है वहां पे। क्या हम उसके तरफ चल सकते हैं? क्या हम उसके तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? यस नो? क्या हम उसके ओर जा सकते हैं, या हमें उधर ही रहना है? कि यही नाव पे रहने का एक डिसएडवांटेज क्या है कि आप डरोगे, बोट फिर भी हिलेगा और कभी ना कभी बोट डूब सकती है। बट ये एक बेटर ऑप्शन है। रिस्की लगता है बट ये बहुत सेफ ऑप्शन लगता है, बिकॉज प्रभु यीशु खुद बुला रहा है आपको। क्या कह रहा है? चला। और पतरस बीइंग पतरस, उन्होंने क्या किया? वो पहला कदम लिया और क्या किया? यीशु के तरफ चल पड़े। वर्स 30, उसने जब तेज हवा देखी तो वो घबराया। ओके, यहाँ पे उसने वो स्टेप ऑफ फेथ तो ले लिया, पहला कदम तो ले लिया। उसको पता है नाव डूब रही है, सब डूबने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, तो मैं ये ऑप्शन भी ट्राई कर लूंगा। और जैसे उसने पैर रखा और वो चलने भी लगा, ऐसा नहीं कि वो डूब गया, वो पहले कदम पे नहीं डूबा, वो चल रहा था पानी पे। बट जब तेज हवा देखी तो वो घबराया। अभी भी भवंडर या वो स्टॉर्म अभी तक बंद नहीं हुआ है, बट यीशु अभी भी वही जगह पे है। क्या आप रियलाइज करते हो? ये इतना सब हो रहा है बट उस सिचुएशन में भी यीशु खड़ा है। आमेन, आमेन। मैं ये सेंस कर रहा हूँ हम में से सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी वो क्या है मुझे नहीं पता, किसी को शायद जैसे फिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कभी सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये सॉल्व होगा। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्रॉब्लम में भी यीशु खड़ा है आपके साथ। आपको नहीं दिख रहा है, आपको ढूंढना होगा, आपको देखना होगा कि किधर है यीशु, आपको खोजना होगा कि किधर है यीशु। बट घबराइए नहीं, बिकॉज क्या होता है, फिर से हम डूबने लगते हो। पतरस के लिए वो एक विश्वास का एक what do you say, it's like an invisible road that he had created, मतलब एक ब्रिज उसने क्रिएट किया just because उसने विश्वास किया। बट वो विश्वास थोड़ा सा भी हिल गया, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि वो अविश्वास में चला गया, थोड़ा सा हिल गया तो क्या हो गया?
ना यही दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमें शायद सॉल्यूशंस नहीं है हमारे पास उसका, हमें शायद पता नहीं किसके पास जाना है या कैसे अप्रोच करना है या कैसे उसको रिजॉल्व करना है, बट उसमें आपको यीशु को ढूंढना है और उनके ओर चलना है। और जब आप चलोगे घबराइए नहीं, जब आप उनके ओर चलोगे घबराइए नहीं, बिकॉज जब वो घबराते हैं वो क्या होता है, वो डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रभु मेरी रक्षा कर। क्या प्रभु, इसके बाद क्या होता है, प्रभु छोड़ देता है? That's the best part. ये सबसे अच्छा पार्ट है। अगर आप बाई चांस आपका विश्वास थोड़ा भी हिल गया और आपको लग रहा है डूब रहा है, तो आपको फिर से उसको बुलाना है, बिकॉज यही पतरस के साथ हुआ। वर्स 31, यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उसे बोला कि ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जिसका मतलब यह है कि वो उसका विश्वास थोड़ा हिलने के बाद वो डूबने लग गया, फिर भी यीशु उसको जाके बचाया। हाँ, वो है कि थोड़ा उन्होंने डांटा वहां पे, बट उन्होंने फिर भी बचाया। आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये तो एक साइकिल ही है मेरा, मैं विश्वास करता हूँ फिर नहीं होता है, मैं विश्वास करता हूँ मैं नहीं होता है। कैन वी बी कंसिस्टेंट इन आवर फेथ? क्या हम हमारे विश्वास में कंसिस्टेंसी रख सकते हैं? ना जाने कितने साल हमने निकाले कि हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ मेरे को नहीं लगता ये ठीक होगा, मेरे को नहीं लगता है कि कोई चेंजेस होगा, बट क्या मैं आपको एनकरेज कर सकता हूँ आज के शाम, क्या हम वो फेथ को कंसिस्टेंट रख सकते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हमारा फेथ कंसिस्टेंट है तो हमारा जर्नी इजी हो जाएगा। हमारा फेथ अगर स्ट्रांग है तो हमारा जो जर्नी है पॉइंट ए से पॉइंट बी वो इजी हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने आपको छोड़ दिया और आपको नहीं बचा रहे, भूल गया। नो 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 नो, वो वहीं पर है, वो वहीं पर उस तूफान में भी खड़ा है, वो आपको देख रहा है और वो इंश्योर करेगा कि इस तूफान आपको ना निकले या आपको ना लेके जाए। आमीन। वर्स 32, और वो नाव पर चढ़ आए, हवा थम गई। देखा, मैंने बोला था ना तूफान थम जाएगी। तो जो भी तूफान आपको लग रहा है कि अरे ये सालों से टिका है या सालों से नहीं जा रहा है, मैं वो आज डिक्लेयर करता हूँ कि वो आज चली जाएगी, वो हवा थम जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको विश्वास रखना है। आप में वो जो विश्वास साइड जो है उसको आपको और स्ट्रांग करना है, बिकॉज वो थमने वाली है। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं, हम वायदे के जगह पे जा रहे हैं, वो अच्छे दिन की ओर आप जा रहे हैं। जो भी तूफान है वो थम रही है, वो बंद हो रही है। आमीन, आमीन। हम कुछ सीख रहे हो? यस। अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक जेनेसिस में पढ़ोगे, उसमें एक कैरेक्टर बोलो या एक इंसान है जो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए स्पेसिफिकली। मैंने बहुत कुछ स्पेसिफिकली इनके लाइफ से मैंने सीखा है। मैं नोहा की बात कर रहा हूँ। आपने सुना? नोहा एक ऐसा इंसान था जब पूरा दुनिया जब करप्ट हो गई थी, या पूरे दुनिया में जब सब बुरी चीज़ें हो रही थी, बाइबल कहती है, इंग्लिश में बोलती है कि गॉड फाउंड फेवर इन नोहा। फेवर को क्या बोलते हैं हिंदी में?
समथिंग लाइक दैट. गॉड फाउंड फेवर, मतलब इन सब बुरे लोगों में से परमेश्वर को एक नोहा दिखाई दिया, या एक नूह जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, कि ये बंदा ठीक है. पूरा दुनिया एक तरफ, बट ये बंदा ठीक है. यू नो इंटरेस्टिंगली क्या, नोहा को भी एक तूफान से लड़ना था. पता आपको स्टोरी? परमेश्वर ने क्या बोला था कि एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है. एंड अगर आप जेनेसिस पढ़ोगे, ऐसा कोई फ्लड का पहले कभी मेंशन नहीं है. सो नोहा को पहले तो फ्लड क्या होता है वो भी नहीं पता. ओके, और उसको क्या बोला था, क्या बनाने बोला था? जहाज, यू नो, आर्क, या एक बहुत बड़ा शिप बनाने बोला था. और परमेश्वर ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसा होना है, ऐसा होना है. और ये क्या कर रहा है, ये वो जहाज बना रहा है, और उसको सालों लग गए बनाने के लिए. ऐसा नहीं था कि यू नो बैक देन बहुत सारे इंजीनियरिंग के मशीन वगैरह थे, सब हाथ से बनाना था. और वो बनाते गया टिल वो बड़ा जो फ्लड है वो आया. इमेजिन, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि उस परिस्थिति में जब उसको कुछ पता नहीं कि ये फ्लड क्या होता है, फॉरगेट अबाउट फ्लड, ये बोट क्या होता है, बट उसने क्या किया, उसने वो इंस्ट्रक्शन था उस पे विश्वास किया. जैसे प्रभु ने बोला उसने वो फॉलो किया. कि वर्स 18 से हम पढ़ेंगे. किंतु मैं तुमको बचाऊंगा. ये कौन कह रहा है? ये प्रभु नोहा से बोल रहा है. मैं तुमको बचाऊंगा, तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा, which is a covenant. तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नी सभी जहाज में सवार होंगे. गो नेक्स्ट. साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे. हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो. ओके, गो नेक्स्ट. पृथ्वी की हर तरह चिड़ियों के जोड़े को भी खोजो. पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों को भी खोजे. पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव के जोड़ों को भी खोजे. पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे. जहाज पर उन्हें जीवित रखो. वर्स 21. पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पर लाओ. यहाँ भोजन तुम्हारे के लिए तथा जानवरों के लिए होगा. नेक्स्ट वर्स. नोहा ने ये सब कुछ किया. नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन किया. Forget about everything from verse 18, बट सिर्फ ये वर्स आप अगर पढ़ोगे, मेरे को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देना था कि मैं किधर जा रहा हूँ. नूह ने ये सब कुछ किया, मतलब जो कुछ भी आज्ञा दी गई थी, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने नोहा को दिया था, वो सब उसने एक से एक फॉलो किया. ना मैं समझता हूँ अगर मैं नोहा के जगह पे होता, पहले तो मैंने फ्लड नहीं देखा है, मुझे फ्लड क्या है पता नहीं. मुझे बोला है कि बोट बनाना है, ये बोट क्या होता है, बोट नहीं पता मुझे. अब मुझे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इतने सारे प्राणियों को जो लिस्ट किया है उनको सबको लेके आना है. मैं तो उधर ही ना बोलता. बट नोआ फोकस था. उसको पता था कि जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जा रही है उसको फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है. क्या आप ऐसे परिस्थिति में भी आप परमेश्वर पे विश्वास रख सकते हो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यस, नो, कि आपको आपका ही दिमाग लगाना है. हम लगाते हैं ना, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को लगता है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता है ना,
बट क्या हम हमारा दिमाग साइड में रख के जो परमेश्वर बोल रहा है उस पे ध्यान दे सकते हो? आई मीन मैं तो पहले वर्ष में हार मान जाता नोहा के जगह पे होता कि मुझे तो पता नहीं ये क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, और इतने सारे प्राणियों को लेके आना है और बोला कि खाना भी लेके आना है, बट करेंगे क्या? क्योंकि इमेजिन करो ना कि ऐसा कुछ देखा ही नहीं है उसने, तो उस शायद वो थोड़ा सा सोच रहे होंगे बैक ऑफ द हेड, बट उसको पता है अगर ये परमेश्वर से आज्ञा आई है तो मुझे अनडाउटेडली फॉलो करना है। नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन किया ना। वो क्यों कर पाया? बेसिकली ही हैड अ रिलेशनशिप विथ गॉड, या उसको परमेश्वर के साथ उसका एक रिलेशनशिप था, या उसका एक कनेक्शन था जिसके थ्रू वो सुन सकता था या समझ सकता था ना। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो दूसरे लोग थे, जो दुनिया के दूसरे लोग थे, उसको उन्होंने नोहा को देख के शायद बोला होगा ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है, यू नो। बट उस परिस्थिति में भी उसने वो जो फोकस था, जो इंस्ट्रक्शंस जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसका अनदेखा नहीं किया। वो स्टिल, यू नो, बाइबल कहती कितने साल लगे, मेरे हिसाब से कुछ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट बहुत साल लग गए वो बनाने के लिए। सो ऐसा नहीं था कि जनवरी में शुरू किया और दिसंबर में बोट, नहीं, सालों लग गए उनको वो बोट बनाने के। तो उन्होंने शायद पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की बातें सुनी होगी, लोगों ने उसको बोला होगा अरे तू क्या कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, बट स्टिल वो डटा रहा। वो उसके फेथ में इतना स्ट्रांग था कि कुछ भी उसको हिला नहीं पाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरा दुनिया नष्ट हो गया, सब जो लोग थे सब मर गए। बट यू नो, जैसे बाइबल ने कहा कि गॉड फाउंड फेवर ऑन नोहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, सिर्फ उसके वजह से नोहा और उसकी फैमिली जिंदा रही। आमीन। और मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पर आज ये डिफरेंट चीज़ें महसूस कर रहे हैं, उसमें नोहा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस नो, अगर नोहा जैसा कोई ना होता तो परमेश्वर ने तो सब खत्म ही कर दिया होता। यस, सब जीव जंतु को मार दिया होता, बट जस्ट बिकॉज एक बंदा, एक इंसान, एक मनुष्य के वजह से पूरा ह्यूमैनिटी सेव हो गया। क्या हम में उसका थोड़ा सा भी परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकते हैं क्या? कैसे हम आज्ञा को समझेंगे? हमें उनसे बात करना होगा, हमें उनके साथ कनेक्शन रखना होगा। इसलिए मैं वो पहले वाला इंस्टेंस आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि यीशु ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हमें हर रोज़ हर दिन प्रार्थना करना हो। वो एक तरीका है कि हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक तरीका है कि हम उनसे बात कर सके। एंड मेरे हिसाब से यीशु ने ये प्रायोरिटी बना दिया था, और उसने ये एज अ आज्ञा या एज एन इंस्ट्रक्शन हमें दिया है कि हमें हर दिन वो समय निकाल के उनसे बात करना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा। और जो कोई भी तूफान आएगी, जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो उसमें, वो गलत है। उस तूफान में भी यीशु आपको मिलेगा। आपको ढूंढना है, आपको सिर्फ देखना है और उनके ओर चलना है, उनके तरफ चलना है। अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हो तो जस्ट गो बैक टू हिम, जस्ट फोकस ऑन हिम। बिकॉज जब आप डरने लगोगे तो आपको लगेगा कि आप फिर से डूब रहे हो। वो हमें नहीं चाहिए। आमीन। कुछ सीख रहे हो हम? क्या क्या सीखा आज हमने?
सी मेरा मैसेज is all about how to maintain his nearness. Okay? हम उसकी करीबी को कैसे बनाए रख सकते हैं, बिकॉज ये एक जर्नी है. इसमें there is something that we have to do to maintain it, and that is फाउंडेशनल. और वो एक फाउंडेशनल एलिमेंट है विश्वास रखना, फेथ रखना, बिकॉज वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पूरा क्रिश्चियनिटी का आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है. आपको अगर बोलना है कि हाँ मैं बिलीवर हूँ, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके पास वो हक है बोलने के लिए हाँ मैं बिलीवर हूँ. ये थोड़ा शायद बोल्ड स्टेटमेंट है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि उन पे विश्वास रखना, कितना फाउंडेशनल है कि उन पे विश्वास रखना. एंड अगेन गोइंग बैक टू मैं क्यों ये मैसेज ये कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए है, बिकॉज मैंने देखा है और मैंने समझा है कि स्पेशली युवाओं के लिए ये बहुत टफ या डिफिकल्ट फेज होता है, जहाँ पे हम इजीली हार मान जाते हो, जहाँ पे हम छोटी सी ट्रबल में हम हाथ खड़े कर देते हो. बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज़ करना है इस जर्नी में. आपको लग रहा है ये टफ है, आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपको सिर्फ उनके ओर देखना है. मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आपका बोट कभी नहीं डूबेगा, आपका बोट कभी नहीं डूबेगा, आप कभी नहीं डूबोगे, बिकॉज वो आके आपको बचाएगा. मुझे नहीं पता आप कितना विश्वास करते हो. मैं ये विश्वास करता हूँ कि, और मैं ये समझता हूँ कि भले कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी तूफान आए, आई थिंक मुझे सिर्फ एक ही करना है कि मुझे सिर्फ प्रभु के ओर देखना है, और मेरा प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगा. आप बोलेंगे पास्टर ये तो बहुत आप एकदम क्रिश्चियन क्लीशे वाला मैसेज है, बट दिस इज द रियलिटी. यही सच्चाई है. आपको लगता है कि हाँ ये मैं मोटिवेशनल प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं सच्ची या सच्चाई बोल रहा हूँ. मैंने देखा है मेरे खुद के लाइफ में. मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप उस दौर से गुजर रहे हो तो आप भी परमेश्वर की तरफ देखो. आमेन, आमेन.